दोस्तों, अब हम इस समय रामग्राम में हैं, जहाँ ऐसा बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि यहाँ के कोलीय गणराज्य के राजा ले आकर यहाँ रखे हुए थे। यहाँ उनका किला बताया जाता है और इस किला से जुड़ा 2-3 किला छोटा छोटा सा स्तूप दिखाई देता है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ इस किला से उन लोगों का जुड़ाव रहा होगा। अब इसकी खुदाई के लिए प्रयास है, यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। लोगों ने बताया, यहाँ के गांव के लोगों ने, ये धर्मौली गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ जिलाधिकारी महोदय भी आए थे और वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि रामग्राम के स्पूत से पुरातत्व टीम से वार्ता भी हो गई है। अब यहाँ स्तूप की खुदाई होने वाली है और यहाँ के लोग तो विश्वास, पूरा अटल विश्वास से ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि है और वही यही रामग्राम है। अब मामला चाहे जो भी हो, ये तो पुरातत्व टीम बता सकती है, लेकिन यहाँ के लोग एकदम जो है अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और ये लोग पूरे विश्वास के साथ, यहाँ के भंते लोग भी पूरे विश्वास के साथ, यहाँ आसपास के गांव के लोग एकदम जो है कि अपनी निगाहें लगाए हुए हैं कि यह रामग्राम स्पूत की खुदाई होनी चाहिए, जिससे यहाँ की खुदाई हो जाने के बाद ये पर्यटक स्थल बने और यहाँ से सीधा देश विदेश से लोग आएंगे और वहाँ इस क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ के लोग जो है अपने जनपद महाराजगंज का नाम होगा। तो दोस्तों, यह देखें कितनी बड़ी स्तूप है, खूब ऊंची है। ये बहुत ऊंचा किला रहा होगा। यह एक पेड़ है, यहाँ देखिए कुछ चमत्कार भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस पेड़ में आधे पत्ते रंगीन हैं, कोई पत्ता सफ़ेद है तो कोई पीला है तो कोई लाल है। इस तरीके से एकदम देखिए दूर से ही दिखाई दे रहा है, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, और इस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। दोस्तों, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यही रामग्राम का स्तूप है। यहाँ बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि है। तो दोस्तों लीजिए आगे, यहाँ देखिए एक शिवलिंग के आकार का जो दिखाई दे रहा है वो पेड़ के नीचे वही है। तो दोस्तों चलिए, हम अब पहुँच रहे हैं। पहुँचकर सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे, उसके बाद तब फिर आगे की कहानी बताना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ देखें, ये पेड़ है विशालकाय, उसके नीचे शिवलिंग का आकार है एक। इस आकार को, दोस्तों इस आकार के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे स्थानीय लोग इसको कन्हैया बाबा के नाम से जानते हैं और गांव की महिलाएं यहाँ पहुंचकर कढ़ाई वगैरह भी चढ़ाती हैं, पूजा पाठ भी होता है। तो और यहीं इसी स्तंभ को बताया जाता है कि इसी के अंदर जो है भगवान गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थियाँ हैं। इससे जानकारी लेने के लिए हम आज जो है कि जनपद महाराजगंज के स्थानीय पीजी कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी से भी आपकी वार्ता कराएंगे। दोस्तों, जो यहाँ जनपद महाराजगंज में भगवान गौतम बुद्ध कि चाहे देवदाह रहा हो या रामग्राम, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा है। तो सुने आगे उनसे क्या कहते हैं। है कि जो रामग्राम है वो जो स्तूप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्तूप है और उसकी जो पुष्करणी है, उस पुष्करणी का जल बहुत ही महत्वपूर्ण जल माना जाता था, इसलिए कि जिस भी कोलीय राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक उसी पुष्करणी के जल से होता था। तो इस तरह वहाँ पर जो पुष्करणी है वो पुष्करणी काफ़ी महत्वपूर्ण पुष्करणी है। और जहाँ तक प्रश्न उठता है वहाँ पर जो एक शिवलिंग टाइप का है वो क्या है, तो उसके बारे में 2 तरह की बातें आती हैं। एक बार कुछ बौद्ध भिक्षुओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो शिवलिंग टाइप का है, जैसे जैसे इसका नीचे उत्खनन करते जाएं तो वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो उन्होंने शंका ये व्यक्त की कि ये कभी जो है एक
स्तूप नहीं, उसको क्या कहेंगे, एक स्तंभ टाइप का रहा होगा और बाद में वो धंस गया होगा। लेकिन हमने जो हमारी जो अवधारणा है वो वास्तव में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि उष्णीष है। इस तरह के उष्णीष उसके चारों तरफ बनाए गए रहे होंगे। जो वहाँ का ये स्तूप है, स्तूप का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर कि अस्थि अवशेष रखे जाते थे, उनके चारों तरफ एक परिक्रमा पथ होता था। तो उस परिक्रमा पथ के किनारे किनारे इस तरह के कई खंभे गाड़े गए रहे होंगे। तो बाद में उसमें से केवल एक ही बचा है, शेष तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से वो वास्तव में शिवलिंग नहीं है, वो उष्णीष है। तो दोस्तों, इस मामले में डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी ने जो बताया कि वह कन्हैया बाबा का स्थान नहीं, वह शिवलिंग नहीं है बल्कि वह एक स्तंभ है, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ नौतनवा से। अच्छा, नौतनवा से आए हैं, यहाँ राम ग्राम देखने आए हैं। जी। आपको क्या महसूस हुआ कि यहाँ देखने आए हैं, क्या चीज़ देखना है? पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। जी। अच्छा, चलिए तब तो ठीक है। वहाँ देवदत्त में नहीं हो रहा तो इसके विषय में कुछ जानते हैं? नहीं जी, हम तो नहीं जानते, अभी हम बाहर रहते हैं। हाँ, बाहर रहते हैं देखने के लिए। हम पहुँचे हैं रामग्राम, और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम इस समय आए हैं देवदाह से, जहां भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल बताया जाता है। अब हम रामग्राम पहुंच चुके हैं। यहां से कुंवरवर्ती स्थान भी जाएंगे दोस्तों, जहां भगवान गौतम बुद्ध राष्ट्रीय वस्त्र को उतार दिए और फिर ये बलकल वस्त्र पहनकर फिर आगे की तरफ निकले, जहाँ ऐसा बताया जाता है कि बोध गया भी गए हैं, सारनाथ भी गए हैं, जहाँ भी उनकी स्तूप है। तो ऐसे में दोस्तों, आप वीडियो बनाना, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। नमस्कार।